हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विपिन शुक्ला मैथ क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 17th क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन में इस प्रकार दिख रहा है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी हमको दी है 3, 8, 13, 253। तो हमारे पास ये दी हुई है, हमारे पास 20th टर्म निकालनी है A20 की वैल्यू, और हमको बोला है कि रिवर्स एपी करना है। तो रिवर्स एपी करने के लिए देखिए हमारे पास पहले चीज क्या लिखा हुआ है 253। अब हम रिवर्स कर रहे हैं तो इससे 5 माइनस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस कितना है हमारे पास, देखिए 3 और 8 में डिफरेंस कितना है, हमारे पास 5 का डिफरेंस है। तो हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 248, और इससे आगे हम डिफरेंस करते रहेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास A20 की हमको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो A हमारे पास 253 है, हमारे पास D क्या है 248 में से 253 माइनस कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है A20 की वैल्यू। तो हमारे पास देखिए वो फॉर्मूला आप तो जानते ही होंगे, हमारे पास ये फेमस फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू हमको निकालनी है। AN हमारे पास क्या है A20, देखो हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। A क्या है हमारे पास 253 प्लस N की वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, 20 माइनस 1, D की वैल्यू क्या है -5 है। ठीक है, तो A20 की वैल्यू ये हमारे पास देखो 253, यहां पर हमारे पास देखिए 19 आ जाएगा। तो 19 में से इंटू करेंगे -5 को। ठीक है, तो ये हमारे पास करेंगे कितना आएगा बताओ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमारे पास देखो सॉल्व करने का तरीका 20 में से 5 ये करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 100 आ जाएगा। ठीक है, पर यहां पर देखो 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19 50 95, देखो है ना 95 आएगा। तो देखो 253 ये माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 95 आ जाएगा। ठीक है, तो 95 आ जाएगा तो हम इसमें माइनस कर देंगे तो A20 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। 253 में हम 95 देखो इस तरह से हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो हमारे पास माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। 14 में से फिर कितना जाएगा 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का 1 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कितना आ जाएगा 158। मतलब A20 की वैल्यू जो हमारे पास 20वीं टर्म है वो A20 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास निकल के आ जाएगी 158। तो इस तरह से हमारा ये 17th क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। तो आपको 18th क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44 व्हेन द फाइंड 3 टर्म ऑफ द एपी। देखो सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमको पेपरों में अक्सर दिखाई देते हैं कि हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से हम करेंगे। तो देखो A4 हमारे पास, देखो A4 है हमारे पास, देखो हमारे पास A4 है सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म। तो देखो 4th टर्म प्लस A हमारे पास 8th टर्म, तो इसका हमारे पास सम कितना है हमारे पास, देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं 24। ठीक है, अब हमारे पास देखो तो दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास A6 प्लस हमारे पास क्या दिया है A6 प्लस A, हमारे पास 10 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 44, और हमको बताना है कि हमको एपी का एक 3 वैल्यू हमको निकालनी है। हमारे पास एपी में सीरीज में हमको निकालनी है कि हमारा एपी निकालना है हमको, कैसे हमारा एपी बनेगा। तो देखो इस तरह से हमको इसको फाइंड करना है। तो देखो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली और ये सेकेंड इक्वेशन लगा लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले हम करेंगे। तो देखो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस A प्लस 7D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 24 आ गया। अब देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2A आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10D आ जाएगा, इक्वल टू ये 24 का 24 रहे आएगा। ठीक है, अब यहां से 2 को डिवाइड कर देंगे तो देखो 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा, ये यहां से 2 को डिवाइड करेंगे तो 5D आ जाएगा, और यहाँ 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ गया। ये हमारे पास हो गई, हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन ये हमारे पास बड़ी बेहतरीन तरीके से आ गई। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो इस तरह से ये हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D। ठीक है, ये हो जाएगा 44। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 9 5 14D। ठीक है, इक्वल टू 44। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो A प्लस ये आ जाएगा 7D, ये आ जाएगा 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब ये फोर्थ इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई। अब हमारे पास मेन इक्वेशन कौन कौन सी है, हमारे पास मेन इक्वेशन है हमारे पास थर्ड और हमारे पास फोर्थ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन को क्या करेंगे, देखो
हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो 1 सॉरी यहां पर 3 है ना, 3 है ना हमारी, 3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4, तो हमारे पास देखो a प्लस ये होगा 5d इक्वल टू 12, और ये हमारे पास क्या होगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस कर देते हैं, तो ये देखो खत्म हो गया। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 2d आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, मतलब d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, आसान तरीके से 5 आ गई। अब हमको d की वैल्यू 5 आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू आसानी से। तो हम d की वैल्यू किस में रख देंगे भाई, d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। लिखेंगे वैल्यू ऑफ d पुटिंग इक्वेशन नंबर 3, इस 3 में रख देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो a प्लस ये 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, 25, तो देखो 25 इक्वल टू 12। ठीक है, a इक्वल टू 12 माइनस 25। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 13। तो देखो सबसे हमारे पास बहुत बेहतरीन तरीके से ये निकल के आ गया कि हमारे पास जो है, नीचे मिटा देते हैं, हमने एपी लिखनी है, 3 टर्म हमने एपी की लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास टर्म क्या आ गई एपी की, हमारे पास आ गई -13। अब हमारे पास क्या करना है, डी डिफरेंस 5 का डिफरेंस है, तो डी 5 का डिफरेंस है तो क्या करना है, डी 5 का डिफरेंस है तो इसको प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस भाई प्लस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये, हमको 3 एपी ही बोला था निकालने के लिए, तो जो हमने निकाल लिया है। इस तरह से हमारा ये 18 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बोर्ड में 19 क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन annually salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो देखो हमारे पास इन्होंने बोला कि हमारे पास जो है 1995 में उसकी जो सैलरी थी एनुअली, मतलब साल की सैलरी थी, वो 5,000 रुपए थी। ठीक है, उसमें हर साल जो है, हर साल एनुअली क्या हो रहा था, हमारे पास ईच ईयर में क्या हो रहा था, 200 रुपए प्लस हो रहे थे। तो उसकी जो है ये सैलरी जो है 7,000 कब हो जाएगी, कितने महीने के बाद, कितने साल के बाद, मतलब महीना साल, मान लो वो महीने में दिया होता तो महीने में निकालते, पर ये साल में दिया है तो हमारे पास ईयर में निकालना पड़ेगा, साल में निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमने क्या लिख देना है, हमने लिख देना है कि भाई देखो एपी हमारी क्या बन जाएगी, देखो एपी इसमें बन जाएगी बड़े आसान तरीके से। देखो 5,000 उसकी सैलरी थी ईयरली, उसको 2,000 रुपए इंक्रीमेंट मिलता था, तो कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा, है ना। तो इसमें बोला कि लास्ट में हमारे पास लास्ट में उसकी जो सैलरी हो जाती है 7,000 रुपए हो जाती है, तो वो किस ईयर में, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5,000 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 हो जाएगी, क्योंकि 52 से 5,000 माइनस कर देंगे तो 200 आएगा। और ए एन की वैल्यू, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 7,000 रुपए हो जाएगी। तो हमको निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, आपको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमको पता है क्या, हाँ पता है, 7,000 हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5,000 हो जाएगी, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी है। डी हमारे पास क्या है, 200 है। ठीक है, बड़ी आसानी तरीके से ये 5,000 को इधर भेजोगे तो 2,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, ये 200 को हम नीचे यहां भेज देते हैं, देखो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बचेगा, ये 2 से 0, ये 2 से 0, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। तो 21 हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई कि 21 जो हमारे पास अच्छा ठीक है, ये देखो ये 2 है हमारे पास, ये 2 से हमने काटा नहीं, ये 10 है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 11th, जो हमारे पास 11th ईयर है, 11th ईयर है, तो इस ईयर में हमारे पास किसकी उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपए आसानी से बिल्कुल तरीके से हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप बने रहिए लास्ट तक, बिल्कुल हम सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। 5.2 बिल्कुल फिनिश होगा इसी वीडियो में। तो इस तरह से आप चलते हैं हम आगे 20th क्वेश्चन की तरफ।
तो इस तरह से हमारा 20th है, रामकली सेव 5 रुपीज इन अ फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, देन इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाय 1.75। ठीक है, तो हमारे पास जो nth वीक में, मतलब nth वीक में हमारे पास कितना पैसा होगा यदि वो सेविंग वीकली सेविंग करती है, कितना 20.75 रुपीज। तो 20.75 रुपीज किसकी वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी, और हमको फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई हमारे पास देखो फर्स्ट वीक में, भाई फर्स्ट वीक की वैल्यू दी हुई है तो हमारे पास एपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फर्स्ट वीक का हमको क्या दिया हुआ है, 5 रुपीज दिया है, और इंक्रीमेंट हर वीक क्या लग रहा है, 1.5 का, देखो 1.75 का लग रहा है इंक्रीमेंट, कितना लग रहा है, 75 का लग रहा है। तो इसको हम प्लस करेंगे, देखो 5 से हमारे पास ये 75 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 6.75 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6.75। ठीक है, अब इसमें जो है हम 1.75 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10, ये 14 1 15, 7 1 8, 8.50 है ना, 8.50 हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, है ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो 6 7 ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमारे पास लास्ट में कितना बन जाता है इनका पैसा, लास्ट में बन जाता है 20.75। तो ये कौन से नंबर में हमारा ये पैसा बन जाता है, मतलब कितने हमारे पास एन की वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास निकालना है। तो इस तरह से हम जो है हम निकालेंगे। तो हमारे पास देखो पहली ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, डी की वैल्यू कितनी है 6.75 माइनस ये 5 को कर देंगे तो ये आ गया 1.75। डिफरेंस खुद ही बताया हुआ है उसमें, है ना, डिफरेंस कितना होगा। तो इस तरह से हो गया। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू भी हमको दी हुई है 20.75, तो हमको एन की वैल्यू जो है हमको फाइंड करनी है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस वही वाला फॉर्मूला हमको लगाना है इसमें आसान तरीके से। तो यहां पर आ जाएगा 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 5 है, n-1 इसको निकालना है, तो d की वैल्यू क्या है, 1.75 है। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, देखो 20.75 इक्वल टू 5 प्लस ये हमारे पास आ गया। देखो अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहीं पर हमने क्या करना है, ये 5 को इधर भेजेंगे, तो 5 को इधर भेजेंगे तो 5 माइनस होगा, बिल्कुल होगा 5 माइनस। तो 20 में से 5 माइनस कर जाएगा तो कितना, 15 बचेगा, तो 15.75 ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे ये 1.75 को हम भेज देंगे तो ये बच जाएगा n-1 हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी चीज ये देखो, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, क्यों कटेगा भाई, देखो 100 यहां भी आ जाएगा, इस जीरो की वजह से 100 यहां भी आ जाएगा, तो ये इन दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये बचा। ठीक है, तो इसको हम काटने के लिए क्या करेंगे, देखो हमको काटने के लिए क्या चाहिए, इसको जो है हम डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए हमको बड़ी आसानी से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 टाइम में, देखो इसको हम 9 टाइम में काट सकते हैं। ठीक है, तो 9 टाइम में कट गया तो हमारे पास 9 इक्वल टू n-1, ये 1 उधर जाएगा तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास 10 वीक में हमारे पास यहाँ किसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी बात कही गई है कि हमारे पास 10 वीक में जो है हमारे पास पैसे कितने हो जाएंगे, 20.75 हमारे पास निकल के आ जाएगा, जो कि हमारी एन की वैल्यू निकल के बड़ी आसानी तरीके से आ गई। हमारे पास 20th के 20th क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया। आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, और आप पूरी तरह से आप वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।